कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका। जीवन एकदम से समाप्ति की ओर है। सूरत में चातुर्मास कर रही विबोधमती माता जी से विबोध श्री माता जी का समागम मिल गया और उन्होंने मेरी और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की आज्ञा से शुल्लक दीक्षा दे दी। क्या दे दी? शुल्लक दीक्षा दी। शुल्लक दीक्षा दे करके छुल्लिका विस्तृत माता जी बना दिया। विस्तृत माता जी बना दिया। अब देखो आप, मैं ये कह रहा हूं कि योग हो तो अंतिम समय में भी हाथ में पिच्छी आ जाती है। योग हो तो मां की तो जो इच्छा रही, लेकिन बेटे की इच्छा पूरी हो गई कि मेरी मां दीक्षा लेकर के संसार से विदा हो। और अंत समय में ही सही छुल्लिका विस्तृतमती माता बनकर के छोटी भाई शशिबेन, शशि बोलता था मैं, शशिबेन इस संसार से चली गई। तो योग सबके समाधि के नहीं होते हैं, और जिसके होते हैं उसे कहीं ना कहीं से योग मिल ही जाता है और समाधि हो जाती है। अन्यथा इनके पहुंचने के पहले आखिरी सांस ले लेती तो वहां पर पहुंचने के बाद भी बेहोश हो जाती तो उठने बैठने की ताकत ना होती तो क्या करते? अंतिम समय तक सब कुछ व्यवस्थित रहा और दीक्षा लेकर के संसार से विदा हो गई। तो निश्चित तौर पर विबोध श्री माता जी ने विस्तृत छुल्लिका माता जी बना करके एक जीव का कल्याण कर दिया। मैं आप सबसे कहता हूं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए सीताबाई, गृहस्थ जीवन में रहते हुए ऐसी भावनाएं भाना कि मैं अंत समय में त्यागी व्रती बन करके पिच्छीधारी बन करके संसार से विदा लो। पिच्छीधारी बनकर, और उसके लिए पिच्छीधारी का मिलना जरूरी है, उसके बिना संभव नहीं है। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, तो समय से पहले हम आपको लगने लगे कि मेरा शरीर दिनों दिन कमजोर होता चला जा रहा है, मुझे अपने हाथ से अपने पास केस रूप में रखे हुए या बैंक में एफडी के रूप में रखे हुए या बैंक में जमा जो पैसे हैं, उन सब रुपए पैसों को, एफडी को तोड़वा करके अब मैं अपने हाथ से दान कर दूं। और खुद दान करके जाओगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा, दान का फल तुम्हें। अन्यथा बेटे तुम्हारे जाने के बाद करेंगे तो बेटों को मिलेगा। अब वो करें ना करें कोई पता है क्या? दे ना दे तुम्हारी इच्छा। तो 11,000 देने की तुम्हारे बेटे ने 1100 में टरका दिया तो तुम्हारी इच्छा पूरी कहां हुई? तुम्हारा तो मन था कि भाई मैं लाल मंदिर में 11,000 कम से कम दो, इतना भाव था। लेकिन यदि बेटों ने नहीं दिया तो क्या कर लोगे? तुमने लिख करके भी रख दिया और तो भी बेटों ने नहीं दिया तो क्या कर लोगे? इसलिए अपने हाथ से करके जाना, अपने, क्योंकि समाधि का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हम जो कर सकते हैं वो होश पूर्वक कर देना चाहिए। साथियों, स्वामी कह रहे हैं कि लौकिक जनों की संगति से अत्यंत वाचाल कुटिल दुर्भावना युक्त हो जाता है कौन? ये मनुष्य। इसलिए देखभाल कर लौकिक जनों की संगति को मन वचन काय से छोड़ देना चाहिए। जो लोग होते हैं ना, इनका तुम जब तक साथ दो तब तक हाजी हाजी करते हैं। जिस दिन तुम इनका साथ छोड़ दो, वो तुम्हें निपटाने में लग जाते हैं। क्या? तुम्हें
क्योंकि ये जो मस्तिष्क है ना, बड़ा खुरापाती है। ये जिसे तुम अपना कहोगे, मानोगे, तब तक तो वो पूरा साथ देंगे, और जिस दिन तुमने पराया किया, वो पराया बन करके तुम्हें ना लग जाए तो बोलना। भूत प्रेत की तरह आ जाते, पीछे पड़ जाते। इसीलिए बहुत कठिन काम है दोस्ती का जीवन भर निभाना, क्योंकि दोस्ती जब दुश्मनी में बदलती है तो दुश्मन हमारे पीछे नहा धो करके पड़ जाता है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बेदाग क्यों ना हो, निरपराधी क्यों ना हो, निर्दोष क्यों ना हो, आप पर आपसे दूर हुआ व्यक्ति दुश्मन बन करके दोष लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, ज्यादा किसी को अपना खास बनाना ही मत, दूरी मेंटेन करते हुए चलना। कई लोग तुम्हारे बेडरूम तक आ जाते हैं, कई लोग तुम्हारे घर के सदस्य ना होने के बाद भी घर के सदस्य से भी ज्यादा खास हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जब कभी अलग होता है ना, तो वो सबसे पहले तुम्हारे ही पर उतरता है, सबसे पहले। इसलिए लोगों के पास तो रहो, लेकिन किसी को अपने इतने पास मत करो कि वो पास का फायदा उठा करके तुम्हारा गला ही दबा दे। दूरी मेंटेन करके चलना। हमने इतिहास देखा है कि जिस पर हमने विश्वास किया उसी ने विश्वासघात किया, उसी ने विश्वासघात किया। साथियों, इसीलिए हमारे साथ विश्वासघात हो, ऐसा इतना विश्वास किसी पर मत करना। विश्वास करने के लिए शास्त्रों में सिर्फ देव शास्त्र गुरु हैं। कौन है? सिर्फ देव शास्त्र गुरु। इन पर अकाट श्रद्धा करिए, इन पर पूर्ण विश्वास करिए। इन पर विश्वास करोगे तो सम्यक दर्शन मिलेगा। और यदि इन संसारी जनों पर विश्वास किए तो आपको पीठ पर खंजर मिलेगा। कब वो पीछे से खंजर घोंप दे कुछ कह नहीं सकते, कब गला दबा दे कुछ कह नहीं सकते, कब कलंक लगा दे कह नहीं सकते। इसलिए सावधान। आप वर्तमान में चल रही एक घटना सुनी होगी। जैनों और हिंदुओं का एकमात्र संयुक्त क्षेत्र है धर्म स्थल, जहां के धर्माधिकारी हैं श्रेष्ठी श्री वीरेंद्र जी हेगड़े। देव पुरुष है, जीता जागता एक संत पुरुष है। मैंने तो उन्हें निकटता से देखा, जाना और समझा है। एकदम सादगी पूर्ण जीवन जीने वाले वीरेंद्र जी हेगड़े धर्मस्थल, जो हिंदुओं का एक क्षेत्र है, मंजुनाथ
के नाम से जहां पर शंकर जी, शिव जी, महादेव जी की आराधना सदियों से होती चली आ रही, और जिसका पूरा कार्यभार, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी रूप से हैगड़े परिवार करता हुआ चला आ रहा है। जब वे न्याय की गादी पर बैठते हैं, सामने लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आते, हाथ जोड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। कोर्टों में जो केस सालों चलते हैं, हैगड़े जी की कोर्ट में मिनटों में वह केस निपट जाते हैं। वो जो कहते हैं वह सर्वमान्य होता है, इसलिए उन्हें धर्माधिकारी कहा जाता है। और उनकी इस न्यायप्रियता, ईमानदारी, धर्मनिष्ठा और धर्म संभाव की वजह से कि जैन होने के बाद भी हिंदू धर्म से, मंजूनाथ जी से कोई नफरत नहीं। प्रतिदिन 50,000 लोग जहां पर भोजन ग्रहण करते हैं, जिसकी व्यवस्था पूरी तरह से लोगों के अनुदान और स्वयं के सहयोग से हैगड़े परिवार करता। आज उस हैगड़े परिवार पर स्वयं धर्माधिकारी वीरेंद्र जी हैगड़े पर कोई दोष लगाए तो जैन समाज को मौन नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आज हैगड़े जी जैन समाज के मान है, सम्मान है, अभिमान है। उनके लिए हर व्यक्ति को अपना प्राणपण से सहयोग सकारात्मक रूप से देना चाहिए। मैं आचार्य प्रज्ञा सागर पूरी तरह से उन संत पुरुष की तरह ग्रस्त जीवन जीने वाले, साधु पुरुष की तरह ग्रस्त जीवन जीने वाले, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हैगड़े जी के साथ हूं और सदा रहूंगा। मैं दक्षिण भारत की सकल दिगंबर जैन समाज और समस्त भट्टारक महास्वामी, जो कि दक्षिण भारत में धर्म को संभाले हुए हैं, उनसे निवेदन और गुजारिश करता हूं कि आप पूरे दक्षिण भारत को धर्म स्थल में उपस्थित करते हुए उन हैगड़े जी के साथ कदम से कदम मिला करके चले और कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहें। क्योंकि आज यदि धर्म पर कोई अराजक तत्व सिर्फ अपने अधिकार के लिए एक निरपराधी पर दोष लगाता है, तो हमें निश्चित तौर पर उनका साथ देना चाहिए। 29 तारीख को 10 लक्षण पर्व के दूसरे दिन तकरीबन दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रदेशों के और उत्तर भारत के कतिपय लोग सभी भट्टारक महास्वामियों के साथ धर्म स्थल पहुंच करके हैगड़े जी के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर भारत से भी हम भले पत्राचार के माध्यम से,
सोशल मीडिया के माध्यम से एक संदेश भारत सरकार तक, कर्नाटक सरकार तक पहुंचाए और अपने उन संत पुरुष वीरेन जी हेगड़े के लिए समर्थन देते हुए, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया सरकार से, यदि हेगड़े परिवार ने कोई अपराध किया है आप जांच बिठा लें। यदि जांच में हेगड़े परिवार या वीरेंद्र हेगड़े दोषी नजर आएगा तो मैं हर प्रकार का दंड स्वीकार करने को तैयार हूं। ऐसा कोई बेदाग व्यक्ति ही कह सकता है, क्योंकि बेबाक वाणी से कहा गया। उनका संबोधन निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि वो कैसे हैं, जिनके परिवार ने, जिनके वंश ने अपने खून का कतरा कतरा दे करके उस क्षेत्र को आज उस ऊंचाई तक पहुंचाया है। और यदि किसी अराजक तत्वों ने उसे हथिया लिया तो निश्चित तौर पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए जैनो जागो, तुम्हारे जागने का वक्त है। आज की तारीख में चारों तरफ से जिन शासन पर, जिन धर्म पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आक्रमण किया जाता है, जो कि हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाला है, हमारे अस्तित्व को समाप्त करने के लिए है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, जागना पड़ेगा। जनगणना प्रारंभ हो चुकी है और जनगणना के उस फॉर्म के कॉलम से जैन शब्द ही हटा दिया गया। अब जब आपका जनगणना करने में बारी आएगी, आप अपना नाम वहां पर लिख देंगे। जब आपका वहां पर धर्म ही नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? जनगणना प्रारंभ हो गई और किसी भी संगठन ने, किसी भी संस्था ने इसके खिलाफ आवाज उठाई नहीं कि फॉर्म तैयार हो तो उसमें 8वें कॉलम में जो जैन लिखा था वो वापिस लिखा जाना चाहिए, वापिस आना चाहिए। तो हम भरेंगे क्या? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।